नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में सबसे पहले शुरुआत करेंगे मास्टर प्लान से। देखिए, इंदौर में मास्टर प्लान को लेकर लगातार देरी हो रही है। लोगों के सुझाव और समस्या सुनने के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह इंदौर आने वाले थे, लेकिन अभी तक उनका कोई भी दौरा फिक्स नहीं हो पाया है। सैटेलाइट सर्वे के नाम पर मास्टर प्लान लगातार लेट हो रहा है। इस बात को लेकर इंदौर के जानकार आशंकित है कि आखिरकार कैसा मास्टर प्लान अब बनकर आएगा। कहीं पहले जैसी गलतियां फिर से तो नहीं दोहराई जाएगी। पिछले कुछ दिनों पहले इंदौर उत्थान परिषद के दल ने मंत्री भूपेंद्र सिंह से भोपाल में जाकर बातचीत भी की थी। तब मंत्री ने कहा था कि वे 20 अप्रैल के बाद इंदौर आएंगे, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा भोपाल में हो गया। हालांकि उसमें भूपेंद्र सिंह की कोई भूमिका नहीं थी। मंत्री के नजदीकी सूत्र बता रहे हैं कि उनका अभी इंदौर दौरा फिलहाल नहीं है। इंदौर के बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का कई बार प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। मास्टर प्लान में खासतौर से ग्रीन बेल्ट रिजर्व करने के साथ ही सड़कें और पुल पुलिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कई तरह के सवाल यहां पर सामने आए हैं, जिनका जवाब अभी फिलहाल किसी के भी पास नहीं है और असमंजस की स्थिति इसमें बनी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 6:30 बजे पीएचई विभाग की आपातकाल बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने पेयजल की स्थिति को लेकर काफी चिंता जो है वो जाहिर की है। सीएम ने कहा है कि समस्याओं का समाधान करना और आवश्यक समन्वय कर हल निकालना हमारी जिम्मेदारी भी है और धर्म भी। सीएम शिवराज ने निर्देश दे दिए हैं कि लो प्रेशर बिजली के कारण टंकियों में पानी नहीं भर पाने जैसी समस्याओं और गैप्स को चिन्हित कर तत्काल समाधान किया जाए। अधिकारीगण मैदानी स्तर की केवल अच्छी पिक्चर ही नहीं दिखाएं, बल्कि समस्याओं की जानकारी भी दें और जो समस्याएं आ रही है उसे दुरुस्त भी करें। समस्याग्रस्त इलाकों में अस्थायी और स्थायी समाधान के प्रयास भी किए जाएं। जल जीवन मिशन की योजनाओं का आकलन कर कार्य में और तेजी लाई जाए और इसे जल्द से जल्द सुधारा भी जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर यह भी कहा है कि मेरे मन में तकलीफ है कि लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यह आपकी ड्यूटी है। यदि कोई समस्या हो तो आप अवगत करवाएं। जितना इंफ्रा बना हो उसका उपयोग कर लोगों को पानी दें। जहां आवश्यक हो पानी का परिवहन करवाया जाए और टीम की ड्यूटी है कि पानी हर घर में उपलब्ध हो सके। इस तरह के निर्देश जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए हैं। कितना अमल इस निर्देश पर हो पाता है ये आगे देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीबीएसई 10th-12th की एग्जाम की। तो सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं कल मंगलवार से शुरू होने जा रही है। मंगलवार को 12वीं कक्षा का पर्चा है, जबकि बुधवार को 10वीं का इंग्लिश का पेपर है। सीबीएसई की सिटी कोऑर्डिनेटर श्यामली चटर्जी ने बताया है कि मंगलवार से परीक्षाएं जो है वो शुरू हो रही है। करीब 1 माह तक की परीक्षाएं चलेगी और चूंकि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, हालांकि जो गाइडलाइंस थी कोविड को लेकर के वो सारी हटा दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल वापस से छात्रों को कोविड गाइडलाइन का पालन अब फिर से करना होगा, क्योंकि केस लगातार सामने आ रहे हैं और देखने में आ रहा है कि केस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का छात्रों को पालन करना होगा। सभी छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। इस तरह की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है और बिना मास्क के परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। परीक्षा केंद्रों पर एक कमरे में केवल 18 छात्रों को ही बैठने की अनुमति होगी और सीबीएसई ने पालकों से भी अपील की है कि वे इस गाइडलाइन का पालन करने में हमारा सहयोग करें और बच्चों को कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही तैयार कर स्कूल भेजें। देखिए, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जिस स्कूलों में होने जा रही है उनके प्राचार्यों ने वहां पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। डेस्क पर रोल नंबर लिखने से लेकर कॉपी पेपर तक की व्यवस्था जो है वो ठीक ढंग से हो सके इसकी तैयारियां भी वहां पर शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो विद्यार्थियों को ना आए, इसको लेकर भी तैयारियां जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर की जा रही है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर के यातायात की। शहर में आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद से यातायात व्यवस्था को बेहतर करने पर अब विशेष जोर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि रेड लाइट को लेकर जो है लगातार चालान बनाए जा रहे हैं और उन्हें रोककर चालान जो है वो वसूल भी किया जाता है और नियम जो तोड़ते हैं उनके चालान घर तक भी पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अब सोमवार से वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों पर भी यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी। यातायात विभाग की टीम
चौराहे और प्रमुख मार्गों पर नजर रखने वाली है और जो भी मोबाइल पर बात करता हुआ पाया गया उसका चालान तुरंत ही काटा जाएगा। चौराहे पर रेड लाइट उल्लंघन करने वालों को बीते कुछ दिनों से यातायात की पुलिस की टीम रोककर चालान वहां पर बना रही है। वाहन चालकों के पूर्व में लंबित ई चालानों की जानकारी भी जुटाकर बाकायदा राशि जो है वो वसूल की जा रही है। लेकिन अब सिर्फ जो रेड लाइट का उल्लंघन करते हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर नहीं, अब जो मोबाइल पर बात करते हुए लोग जाते हैं उन्हें लेकर भी पुलिस जो है, यातायात पुलिस जो है वो चालान काटने वाली है। तो आप भी सतर्क होकर चलिए और मोबाइल कृपया करके मोबाइल पर बात करते वक्त बिल्कुल भी वाहन आप ना चलाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो इंदौर सहित देश भर में अब गर्मी की तपन जो है वो देखने को मिल रही है। गुजरात, राजस्थान में भीषण गर्मी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। वहां से आ रही गर्म हवाओं के कारण इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के कई शहरों में तेज गर्मी का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। लगातार इस तरह की गर्मी का असर इंदौर में भी दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अभी जो पारा जो चल रहा है वो 41 डिग्री है और मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि पारा जो है वो और भी ऊपर पहुंच सकता है। तो आप सभी को चिलचिलाती धूप का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।